तो यहां तक शायद हमने कर लिया था कि ये कर लिया था ना ये। आई थिंक सो वी कम एट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज से हम कुछ केस, सबसे पहला केस शुरू करेंगे पार्टनर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट का। क्या नाम लिख रहे हैं? ट्रांसफर वर्सेस पार्ट, मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच का केस। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट दिस। देखो दोस्त, कल हमने बात करी थी किसके बारे में? बताओ किसके बारे में बात कर रहे थे हम? प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल का दूसरा नाम क्या है? ऑफर। क्या नाम है बेटा? ऑफर। ठीक है, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। और देखो एक टेस्ट के बारे में बात बता दूं मैं। मान लो, देखो आपको लगेगा कि 1 घंटे में यार कैसे करेंगे ये टेस्ट, मतलब पहली बार आएगा तो ऐसा ही लगेगा, पेपर में भी ऐसा ही लगेगा कि 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 30 मार्क का है, 30 मार्क्स वाइज देखोगे तो हो जाना चाहिए, पर जब कंटेंट देखोगे तो लगेगा यार नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, यही हालात आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी फेस करनी पड़ेगी, सेम टू सेम। इसलिए सीए के अंदर ये याद रखना, 3-4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में करना होता है। ये अकाउंट में तो स्पेसिफिकली मिलेगा, ये याद रखना। अकाउंट का पेपर बहुत आसान होता है, बट उतना ही लेंदी होता है। ये तो टीचर ने भी बता दिया होगा आपको कि भाई लेंदी पेपर मिलेगा बट आसान पेपर मिलेगा। हर पेपर में यही है, 3.5-4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए कभी भी सीए के पेपर हम देखोगे, हालांकि फाउंडेशन के लेवल पे तो इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है, ऐसे ही बिठा देते हैं टीचर, आ जाते हैं, कुछ कोई कुछ नहीं। फाइनल में तो कोई कुछ नहीं बोलता, फाइनल में तो आगे बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। नकल मारने का टाइम ही नहीं है, ना आपके पास ना सामने वाले के पास, क्योंकि उतना उस तरीके से सेट किया गया है पेपर कि आपके पास टाइम ही नहीं है भाई, ये तेरी तो नाड़ी घूमेगी नहीं। ठीक है, और पानी भी वहीं आता है सीट पे ही, बाकी और कामों के लिए नहीं करा सकते ना, करना ही पड़ेगा हाले। ठीक है, बाकी पानी सीट पे ही आएगा। ठीक है, और वो लगेगा नहीं, बंद हो जाएगा भाई सब, सारे पैरामीटर जैसे तेरे तुझे साथ दिक्कत है। ठीक है, हाँ, अपने आप ही भाई, कोई प्यास, सब बंद हो जाएंगे, सब सिस्टम। पंखा ना भी चल रहा होगा, जैसे कई बार क्या होता है हम छोटे शहरों में, तो वहां पे उतनी उतनी नहीं होती, लाइट चली जाती है पेपर में, साला गर्मी नहीं लग रही होती है भाई, मई जून में भी ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, तो और कई जैसे आते हैं, कई अपने खाने पीने का सामान लेके आते हैं, साथ में ही रखते हैं, खाते पीते हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीए का पेपर ऐसे होता है, कोई पुलिस वाला, मैं मेरे भाई मतलब कजन का पेपर दिलाने गया था, उसका नीट का, वो जो मेडिकल वाला होता है भाई, इतनी चेकिंग करते हैं भाई साहब, ऐसे करके सब कुछ उसका, भाई जैसे टेररिस्ट आ रहा है भाई, सब चेक कराया जाता है, सब कुछ कर क्या गया। एक हमारा होता है, 2 का पेपर है, ढाई जाओ, कोई टेंशन नहीं किसी को, मुझे पता क्या ही उखाड़ देगा। ठीक है, आगे पीछे वाले सब सेम है, हर बार वही चेहरे देखने को मिलेंगे फाइनल में। तो फाइनल में तो जाओगे ना, पहली बार जाओगे, तू तो पिछली बार भी था रे, कोई नया तो नहीं। मैडम भी बोल देती है भाई कसम, एक टीचर को, जो मैडम बैठे, सेम एग्जाम सेंटर होता है, वो तो बेचारी कई सालों से वही नौकरी कर रही है, बेटा तेरा इस बार भी नहीं हुआ? नहीं मैडम। वो बोले तू तो सेम ही है, बोले मैडम आप भी सेम ही हो। मेरे साथ हो जाता, मेरा सेकंड था तो इसलिए, अगली बार वो बताते तो यही होता। ठीक है, तो भाई ऐसा सीटें याद हो जाती है, उस स्कूल के स्ट्रक्चर वाले को नहीं पता होता मेरी बिल्डिंग में कौन सी चीज कहाँ है, पहले सीए वाले बड़े को सब याद हो जाता है, सेम सेंटर हर बार वही होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने उसी तरह से सेट किया है, तीनों टाइप के केसेस रखे हैं, मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, एंड ट्राई टू बी, ठीक है, अपना करना, जितना आए, अधूरा आए, कम आए, करना वो जस्टिफाइबल है। ठीक है, नकल मार के अभी करोगे कोई रेलिवेंस नहीं, कुछ भी 1% भी आप अपने आप को धोखा दोगे और कुछ भी नहीं होगा उससे। ठीक है, तो जितना आए उतना लिखना, जिस तरह से पैटर्न में आए उस तरह से अपना समझ के, जिस तरह से तुम्हें लगता हो सर हम कैसे भेजेंगे आपको आंसर, भाई जैसे आज तक कोई टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, वैसे ही देना। पीडीएफ से भेजते होगे शायद, भेज देना। ठीक है, और बस तो आकाश सर को भेजना। ठीक है, ऑफर मस्ट बी कैपेबल, भाई मैं थोड़ी ना चेक करूंगा जो मेरे को भेजोगे। ठीक है, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ठीक है,
अच्छी बात है भाई, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और करना भी नहीं चाहिए, जिसने पढ़ाया वही चेक कर रहा होता है, वो लगता होता है भाई मेरे को तो पता है यार, ये तो पढ़ने वाला बच्चा है। एक की जगह डेढ़ होना ही नहीं चाहिए, पैटर्न नहीं होना चाहिए, स्कूलों में यही तो होता है। अरे तू तो देखने में होशियार लग रहा है, ठीक है। बिजनेस स्टडी पेपर तो हमारे तो ऐसे ही चेक होते थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जिसकी बेटा अभी यहीं पढ़ ले, फिर इसका टेस्ट होगा जब काम पूछेगी, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। बताओ ऑफर के अंदर क्या लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप किसी को ऑफर करोगे तो क्या आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, अदरवाइज क्या नहीं बन पाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ आता है? तो ऑफर के अंदर भी क्या होनी चाहिए? इनफोर्सिबिलिटी। भाई मैंने यही तो बोला था, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है, कि जब मैं ऑफर कर रहा हूं तो मेरी इंटेंशन ये है कि इसने अगर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद ठुकराया तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और सामने वाले एक्सेप्टेंस की भी वही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बोलता है एक केस लो है, ध्यान से सुनना। ये केस लो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल आता नहीं है, मतलब वैसे मैं तुम्हें रियल केस लो समझा देता हूँ। हुआ क्या था, एक हस्बैंड और वाइफ थे, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों श्रीलंका के बेस थे, श्रीलंका बेस थे। तो श्रीलंका बेस थे, तो एक हस्बैंड अपनी नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है, दूसरी कंट्री। तो वो क्या करता होता है, जब हस्बैंड और वाइफ का जब वो, अब एक बात बताओ, वाइफ उसकी श्रीलंका में रहती है, वो नौकरी कहीं और बाहर कर रहा होता है, ऐसा बहुत जगह है ना, ठीक है। तो क्या बताओ वो उसको मंथली का खर्चा भेजता होगा कि नहीं भेजता होगा? जैसे यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हो आप लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, यही यहीं से रिलेट कर लेते हैं। इनमें से यहाँ पे बहुत सारे दूसरे शहरों से बच्चे पढ़ने आए, उनके माँ बाप उनको पैसा भेजते हैं कि नहीं भेजते? भेजते हैं, ठीक है। और वो पैसा भेजते हैं क्या, किस चीज के लिए? तुम्हारे मंथली एक्सपेंडिचर के लिए। तो ऐसे ही हस्बैंड भी भेजता था, ठीक है। पर बहुत टाइम तक एक दूसरे से दूर रहने की वजह से इनका वो रिलेशन ब्रेक हो गया, ठीक है, रिलेशन टूट गया। तो दे डिसाइडेड टू सेपरेट ईच अदर, अपने आप को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब ये हस्बैंड ने पैसा भेजना क्या कर दिया, बंद। तो केस कौन करेगा, वाइफ। तो जब ये हस्बैंड पैसा भेज रहा था, उस टाइम क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था या नहीं था? नहीं था ना, जब ऑफर दिया था तो नहीं था। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? तो क्या आज वो मना कर सकता है कि नहीं कर सकता है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया ना। क्या ऑफर के अंदर जिस टाइम हस्बैंड ने ऑफर दिया था पैसे देने का, उस टाइम क्या उसकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी या नहीं थी? मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं बस, नहीं थी, बस वही केस। समझ आ गया? वही केस है। देखो, ए हस्बैंड प्रोमिस टू पे मेंटेनेंस अलाउंस टू एवरी मंथ टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मेंटेनेंस अलाउंस देने का बात करी। When he failed to perform his promise, she brought an action to enforce it. जब उसने वादा तोड़ दिया तो भैया उसने केस कर दिया। एज इट वॉज एन एग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक नेचर। तुम्हें इतनी सी लाइनों से ये समझ नहीं आया कैसे डोमेस्टिक नेचर का था, इसलिए मैंने तुम्हें पूरी केस स्टडी समझाई। क्या हुआ था एक्चुअल में, एक हस्बैंड बाहर रहता था, श्रीलंका का केस था, रियल में अभी खोल के नहीं दिखा सकता, पूरा केस लो तो बहुत बड़ा है, 400-500 पन्नों का है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक एक हस्बैंड और एक वाइफ, ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे। हुआ क्या था, वो डेली मंथली अलाउंस भेजता था, जिस टाइम भेजने का वादा और एक्सेप्टेंस हुआ था, उस टाइम में किस तरह का नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, डोमेस्टिक नेचर का। उस टाइम तो क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी या नहीं थी? नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों एक दूसरे से इतनी दूर रहने की वजह से दोनों के बीच में दूरी आ गई, दे डिसाइडेड टू सेपरेट। उन्होंने दोनों ने एक दूसरे से सेपरेट, अब जब सेपरेट हुआ तो क्या बताओ वो पैसे भेजेगा क्या? नहीं, उसने पैसा भेजना बंद कर दिया। जैसे ही उसने पैसा भेजना बंद किया, उसकी वाइफ ने उस पर क्या कर दिया, केस कर दिया। तो जब टाइम ऑफर हुआ था, जब ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ था, तो क्या बताओ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी या नहीं थी उस टाइम? नहीं थी ना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था उस टाइम? जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो क्या पूरा करने की बाइंडिंग आ पाएगी क्या मेरे पे? क्या वो मेरे पे केस कर पाएगी क्या? मैंने उसको जब वादा किया कि भैया मैं तेरे को डायमंड नेकलेस दूंगा, तो क्या मेरे को ये पता था कि मेरे पे केस कर देगी, या उसको ये लगता था कि मैं इसके पे केस कर दूंगी, नहीं देगा तो नहीं ना, क्योंकि उस टाइम जो एग्रीमेंट हुआ था वो कौन से नेचर का था, डोमेस्टिक नेचर का। सेम पढ़ लोगे बालफर वर्सेस बालफर का केस लो, जल्दी बताओ, सब कर लोगे भाई, बालफर वर्सेस बालफर का सिंपल सा केस लो है, जिसका क्या हो गया बेटा? माँ कसम बहुत पैसे देते हैं, पूछना मेरे से। 2 घंटे के। हाँ,
चल, पढ़ ले भाई। सारे छोटों के सीए कहते हैं मास्टर ही बन जाओ, साला गालियां भी बको बालकों को। सबसे बढ़िया काम है। फेल हो गए तो किसकी गलती, पास हो गए तो बताइए, इससे बढ़िया धंधा है क्या कोई दुनिया में? ठीक है, ये बताओ कर लोगे बालफर वर्सेस बालफर का, तो उसमें यही बोला जिसकी क्वेटर। ठीक है, ऑफर के अंदर क्या होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप। तो बालफर ने जब उसके हस्बैंड और वाइफ का केस लो, मिस्टर बालफर वर्सेस मिसेस बालफर का केस लो था, प्लेंटिफ का नाम हमेशा आगे होता है और डिफेंडेंट का नाम पीछे होता है। ठीक है, तो किसी ने मिसेस बालफर वर्सेस मिस्टर बालफर था, तो हम याद ये रखने के लिए क्या ही बोलेंगे, बालफर वर्सेस बालफर। ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो सीधा केस लो क्या रेफर कर देना, बालफर वर्सेस बालफर, और या लिख के आना पड़ेगा बालफर वर्सेस बालफर में क्या लिखा था। ए हस्बैंड प्रॉमिस क्या करता था, क्या पे करने का, मेंटेनेंस अलाउंस टू हिज वाइफ। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे हैव डिसाइडेड टू सेपरेट देयर वेव्स। ठीक है, उन्होंने अपने अपनी लाइफ अलग करने का वादा कर लिया। देन वाइफ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट व्हाट, केस नहीं वर्ड यूज करना, क्या वर्ड यूज करोगे, शूट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। बट एट दैट टाइम व्हेन दिस ऑफर वाज मेड, इट डज नॉट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब ऑफर जो था वो किस नेचर का था बेटा, वो जो एग्रीमेंट बना था वो कौन से नेचर का था, डोमेस्टिक नेचर का। तो क्या इसके अंदर, क्या ये एग्जांपल हम जब एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये केस लो जब भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, तो एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट में भी आप किसका एग्जांपल लिख सकते हो, बालफर वर्सेस बाल। ये एग्जांपल है या केस लो है, क्या फर्क है एग्जांपल और केस लो में? वही फर्क है जो केस स्टडी वर्सेस केस लॉ में। केस स्टडी कुछ भी क्रिएट कर दिया तुमने, हाइपोथेटिकल है, मैंने इसका नाम ले दिया, और केस लॉ जो है जो ओरिजिनल में हुआ है इन द कोर्ट रूम, समझ आता है, तो ये ओरिजिनल केस लॉ है। समझ आती है बात, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, इफ आई टेक दिस एग्जांपल एंड अगर अपन यहां जाकर अगर मैं सर्च करूंगा तो आपको पक्का पक्का मिल जाएगा। और यही केस लो क्यों ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड बेंचमार्क केस लो। बेंचमार्क मतलब जिसे पूरा लॉ डिसाइड हो गया। ठीक है, तो आप ये देखोगे पूरा केस लो की समरी दी हुई है वैसे तो यहाँ पे, बट अगर आप पूरा केस लो पढ़ोगे तो कोर्ट रूम के देखो किस बेस का केस था, देखो वर्ड दिख रहा है श्रीलंका। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको 30 पाउंड की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ प्रोसीजरल हिस्ट्री, कंटेंशन, क्या कंटेंशन थी, इंग्लैंड चला गया था, वो इंग्लैंड गया इसीलिए केस लो यहाँ दिख रहा है आपको, पता है क्यों, क्योंकि हमारा पूरा केस लो किस पे बेस है, यूके पे, इंग्लिश लॉ पे, तो वही वहां के कोर्ट रूम में केस हुआ ना फिर। ठीक है, ये कंक्लूजन, कंक्लूजन पढ़ना एक बार, तुम पढ़ो यहां से क्या देखते क्या समझ में आता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इनफोर्सिएबल अनलेस द पार्टी इंटेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब जस्ट टाइम पे आपने किया था, जिस सर्कमस्टांसेस पे आपने किया था, जब ये प्रॉमिस हुआ था, क्या पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस करना चाहती थी कि नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी। उस टाइम थोड़ी ना पता था भविष्य में अलग हो जाएंगे, उस टाइम तो जो हुआ प्यार प्रेम में मोहब्बत में हो गया। ठीक है, पर बाद में जो हुआ, बाद में तो मोहब्बत तो एक टाइम तक ही रहती है ना। ठीक है, वो प्यार ही क्या जो दो तीन बार ना हुआ, और स्पेशली लड़कों को। ठीक है, तो भाई द कोर्ट कैन नॉट कम इनटू द मैरिटियल अफेयर्स। कभी भी कोर्ट के रूम्स के केस नहीं चलते मैरिटियल अफेयर्स में। कोर्ट चलेगी तो पूरे दिन हिंदुस्तान में यही चलता रहेगा फिर तो। ठीक है, पहले ही खत्म नहीं हो रहे, अगर शादी विवाह वाले मामलों में फंस गए, ठीक है, तो हम तो पता नहीं कितने वादे करते हैं सुबह से शाम तक। ठीक है, तो इट इज मेड टू द फुल नॉलेज ऑफ सॉल्विंग देयर ऑल प्रॉब्लम्स। भाई देखो कोर्ट भी कह रहा है कि भैया शादी होने के बाद अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके अपने हाथों में। ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे वहां से। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, तुम लोग सुन लो। ठीक है, so the Balfour versus Balfour gave a new perspective to the contract validation। तो मैरिज के मैटर्स के बीच में वो केस लो नहीं आता, समझ आती है। तो जिस टाइम ऑफर हुआ था, जिस टाइम एग्रीमेंट हुआ था, वो डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था, प्यार प्रेम में हुआ था। बाद में आजकल साला देख लेना, अखबार पढ़ के देखो, और तुम्हारे फादर ने साले कोर्ट में, क्या हो गया भाई, ठीक है, कोर्ट रूम में अखबार में तुम्हारे बाप ने कहा मेरा इससे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, और बाप पैसा भेजना बंद कर दे और क्रेडिट कार्ड बंद हो जाए। ठीक है, तो भाई देख लेना एक बार, कभी कोर्ट भी नहीं बचा पाएगा फिर। ठीक है, अब अगला, द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। मतलब
द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए, डेफिनेट मतलब बेटा स्पेसिफिक। लिख के रखने ना, किताब मंगवाई थी ना, हालांकि एक की भी किताब नहीं मिली। हाँ, आज किसका टेस्ट था? आज के लिए बोला था क्या? पर इन्होंने चेंज कर दिया, मेरी गलती नहीं है। उन्होंने 5 तारीख, क्योंकि मैं फिर कल छुट्टी पे हूं ना, तो इसलिए। अनएम्बिगुअस, देखो ध्यान सुनो, एम्बिग्यूटी होती है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो क्लैरिटी नहीं है, जहां पे क्या नहीं है बेटा, क्लैरिटी। ठीक है, अनएम्बिगुअस मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर। एम्बिगुअस का मतलब लिख लेना, नॉट क्लियर। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर। ये बच्चा दोनों में कंफ्यूज होता है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, और अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, क्लियर। आईसीआई का मॉडल किसके पास है किसके पास? हाँ, क्लियर लिख रहे हैं ना भाई यहाँ पर, तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर। प्लीज यार नोट कर लो फटाफट यार। भाई हो गया क्या? हाँ, ठीक है। तो द टर्म्स, ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल जो इसमें दूंगा वही आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे फिर पेपर हॉल में, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या, क्लियर। एंड सर्टेन, नॉट वैग्यू, नॉट वैग्यू का मतलब वही होता है, वैग्यू का मतलब क्या होता है, जहां अनक्लैरिटी, जहां क्लैरिटी नहीं है, जहां कुछ भी हाइपोथेटिकल कुछ भी फेंक दिया है, वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जब भी आप किसी को ऑफर दोगे। हम आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या क्लियरिटी, क्या पढ़ाओगे भाई? ठीक है, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। जैसे सपोज आईसीआई के में, और जो ओरिजिनल लॉ के अंदर जो एग्जांपल लिखा है वही लेता हूं मैं। एक दुकानदार ने एक वादा किया कि मैं आपको 100 लीटर ऑयल सप्लाई करूंगा, एंड ही डील्स इन वेरियस टाइप ऑफ ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सोयाबीन वाला, मतलब दुनिया भर के ऑयल्स में वो डील करता था। So you have no crystal clarity over here which type of oil he was to going to offer you. तो जब यहां पर क्या क्रिस्टल क्लियरिटी है, क्या डेफिनेट है, आप आकर बोलते हो कि वो बोलते हैं कि हम पढ़ाएंगे आपको, तो इज दिस ऑफर है क्लियर ऑफर? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मेरे पास 5 गाड़ियां सपोज, ठीक है, उस 5 गाड़ियों के अंदर से मैंने किसी को बोला यार मैं आपको मेरी वाली गाड़ी है ना 2 लाख की बेच दूंगा। अब उनमें 5 में से मान लो एक गाड़ी है मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, इतना इतना अमीर थोड़ी ना है। ठीक है, मान लो, मान लो आई हैव वन इज, ठीक है, मर्सिडीज बेंच। ऐसे मैंने टारगेट सेट किया, मैंने ऐसे कैसे लेनी है। ये मैंने पिछले साल ली थी, फिर अब ये इस साल ले लिया है। अरे ये मेरे पास थी पहले से ऑलरेडी, मैं तब भी नहीं सीख पाया, इसलिए घर खड़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर सीखने में टाइम लगाता तो यहां तक कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो अब मान लो यहां पर एक चिंदी सा आ गया, मान लो ये
ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैंने इसको ऑफर किया कि भैया गाड़ी बेचूंगा तेरे को 5 लाख की, तो भाई साहब तो क्या सोचेंगे, और मैं इसको क्या सोच रहा हूं, ये भी क्यों देनी है, ठीक है। अब तू ही थोड़ी ना अपने पे क्यों लेता है, ठीक है शिव। अब एक बात बताओ, इज दिस ऑफर, यार मेरे को समझाने दो प्लीज, फिर एग्जाम में आएगा फिर दिक्कत होगी। इज दिस ऑफर इज अ वैलिड ऑफर, आप कैसे बोलोगे, और आपसे तो क्वेश्चन ऑफर पे नहीं आएगा, आपको सीधा पूछेगा इज दिस कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बताओ क्यों, क्योंकि फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट जब आप बोलोगे तो पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्ट। तो क्या यहां जो ऑफर दिया गया, द ऑफर इज नॉट डेफिनेट, not specific, there is an ambiguity in this offer, there is an ambiguity in offer, this is not an ambiguous offer, this is having an ambiguity, ambiguity मतलब जहां क्लैरिटी नहीं है, आपके पास क्लैरिटी है क्या यहाँ पर, मैं कौन सा सोच रहा हूं इसको ऑल्टो देने की, और ये क्या सोच रहा है मर्सिडीज लेने की। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ ये ऑफर जो होगा, इज दिस अ वैलिड ऑफर, नो, इफ दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, इज इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर ही खत्म हो गया तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा ना, और जब एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कर पाओगे एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल कौन सा दिया बताओ, ऑयल वाला, और एक एग्जांपल अभी कौन सा दिया, कार वाला। अपनी कॉपीज के अंदर जहां पर भी आपकी बुक के अंदर, कॉपी के अंदर जहां नोट करना है या नोट करके रखना, ये एग्जांपल आ चुका है एक बार पेपर में, 5 क्लास वाला। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, जस्ट इंडिया ने जो एग्जांपल, तो देखो एग्जांपल तो ये, एग्जांपल तो ये आया हुआ है, लेकिन रुक जा यार, है एग्जाम्पल तो यहां पर एक बार क्वेश्चन ये आया था, ये कार वाला, एक बार एग्जाम्पल इस पे आया हुआ है कि ये ऑयल वाला, जो ऑयल वाला मैंने दिया है कि एक शॉपकीपर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑयल में डील करता था, उसने ऑफर दिया कि मैं आपको 100 लीटर ऑयल सप्लाई करूंगा, तो क्या इस ऑफर के अंदर क्लैरिटी है क्या, मान लो वो समझ रहा हो सोयाबीन का ऑयल और तुम सप्लाई कर रहे हो मस्टर्ड ऑयल, तो ये यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, और क्या डिफरेंस नहीं होगा प्राइस में, सारी चीजों में डिफरेंस होगा फिर तो क्लियरिटी नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ, चेंज करता हूँ, क्या पता कभी वो एग्जाम में आ जाए। अगर एक बात बताओ, एक दुकानदार सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील करता है, तो हर दुकान पे लिखा है भाई मस्टर्ड ऑयल है, और उसने ऑफर दिया मैं आपको 100 लीटर ऑफ ऑयल सप्लाई करूंगा, तो क्या ये वैलिड ऑफर है, यहाँ एम्बिग्यूटी कहां पर है, या तो सब कुछ क्लियर है क्योंकि मैं डील ही किसमें करता हूं, मान लो मेरे पास कार ही एक है, तो मैं कौन सी देने की बात करूंगा, वही कार देने की बात करूंगा, बस वही समझ आ गई बात सबको, बताओ। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखना पड़ेगा आपको, नोट करके रखना, देन यू मूव टू द नेक्स्ट वन। चले आगे, अब अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू एन ऑफर। अभी अपन आते हैं इस पे, देखो ऑफर वर्सेस इनविटेशन ऑफर आपको दिखेगा, बहुत लंबा सा टॉपिक है ये, ठीक है। उससे पहले अपन ये खत्म कर लेते हैं, यहां पर आओ, ऑफर फोर्थ पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट आज करेंगे पर अभी पहले फोर्थ कर, अभी पहले खत्म कर ले छोटे छोटे टॉपिक। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, पता होना चाहिए सामने वाले को ऑफर। मैंने एग्जांपल दिया था कल भी क्लास बताया था, आपने किसी के लिए कोई लेटर लिखा, मान लो मैंने लेटर लिखा, मान लो मेरे को गवर्नमेंट का टेंडर लगाना है, क्या लगाना है गवर्नमेंट का टेंडर, मैंने टेंडर लगाना है कि भाई मेरे को रोड का अप्लाई करना पड़ेगा, तो टेंडर अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, टेंडर अप्लाई करना पड़ेगा। अब तुमने सोचा टेंडर अप्लाई कर लेता हूं, क्या बोला तुमने, टेंडर अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, और तुमने वो टेंडर अप्लाई करके तुमने वो भर के सारा अपने डेस्क में डाल दिया, और अप्लाई नहीं किया जिस बंदे को अप्लाई करना था, तो क्या बताओ ये एक वैलिड ऑफर हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑफर क्या नहीं हुआ है कम्युनिकेट, और जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा क्या एक्सेप्टेंस हो जाएगी, क्या एक एक्सेप्टेंस की वैल्यू है जब तक ऑफर ही ना हुआ, क्या एक एक्सेप्टेंस की वैल्यू है जब तक ऑफर ही ना हुआ,
नहीं है ना। तुम तो साला कल से कोई दुकान पे जाओगे तो तुम दुकान के बाहर जाके उसकी टी शर्ट ऐसे पड़ी है और जाके और अपना चल जाओगे, हुआ है क्या कि ये हो गया क्या? और तुम्हारे एक्सेप्टेंस का फर्क कब पड़ेगा, जब पहले क्या हुआ हो ऑफर। तो ऑफर की वैल्यू देखो, ऑफर और एक्सेप्टेंस में पहले क्या होना चाहिए, ऑफर, फिर क्या होगी एक्सेप्टेंस। समझ आता है? ऑफर पहले कम्युनिकेट होना चाहिए सामने वाले को ताकि वो क्या दे पाए, एक्सेप्टेंस। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। पहला केस लो आज हमने कौन सा पढ़ा है, अब अपना एक काम करते रहना, पीछे अपनी कॉपी में लिख लेना केस लो। अब आ गए यहाँ पर भर भर के केस लो होंगे और सारी इंपॉर्टेंट है। पहला केस लो लिखो, हेडिंग डाले ना केस लो। पहला केस लो बताओ कौन सा लिखोगे, किस पे रिलेटेड है, बाल का वर्सेस बाल का, खुद ही लिखो, खुद ही लिखो। बताओ। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। साइड में लिख के रखना, साइड में लिख के रखना, बालफर वर्सेस बालफर में ऑफर मस्ट बी क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। मेरी क्लास कब तक है, 5 तक, चले आगे। देखो एक केस लो है, नाम क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस, बताओ किसने केस किया होगा, ध्यान सुनो। ये गोरीदत्त है, इसका नेफ्यू लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके पास होते हैं कुछ लोग सर्वेंट्स, ये क्या करेगा, सेंड करेगा, उन सबको भेजेगा टू सर्च फॉर हिज नेफ्यू एंड डिक्लेयर्ड a amount of, मान लो 2000, हाइपोथेटिकली एग्जांपल के लिए मान लो कि जो भी ये सर्च करके लाएगा उसको मैं क्या दूंगा, एक प्राइस, ठीक है। मेरे जो भी, इन सबको बोल दिया नौकरों को और जो भी आसपास लोग थे सबको, भैया जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं कितना रुपए दूंगा, 2000, चले जाओ। यहां से यहां पर एक बंदा था, क्या नाम था उसका, ऐसे रोड पे जा रहा था, यहां उसको एक बच्चा मिला, इस बच्चे का क्या नाम था, शिवांग। इसका क्या लगता था, ये गौरी दत्त का क्या था, नेफ्यू। ये मिल गया, इस किसको, लालमन शुक्ला ने पूछा बेटा कौन, बोला ऐसे ऐसे मैं अंकल खो गया हूँ, ठीक है। तो अंकल ने बोला तेरे को देख के तो लगता तू खो भी सकता है, ठीक है। तो एक बार बोला ठीक है तू चल घर पे खड़ा हो, तेरा घर कहाँ पे है, यही जर्नल इंसान करता है। ये इसको लेकर कहाँ पहुंचेगा बताओ, अब गौरी दत्त के पास, अब कुछ लोगों को तो जीवन में मजा ही चाहिए, ये सारे सर्वेंट किसके पास पहुंचे, इस लालमन शुक्ला के पास। इसके कान में बोले 2000 रुपए ले जा फटाफट, 2000 क्या इनाम दे रखा भाई ने। एक बात बताओ, क्या लालमन शुक्ला ने जिस टाइम पे इस लड़के को ढूंढा, क्या लालमन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में पता था या नहीं था, नहीं पता था। तो तुम क्या वो चीज एक्सेप्ट कर सकते हो जो तुम्हें पता ही नहीं है, क्या यह ऑफर कम्युनिकेट हुआ था लालमन शुक्ला को, नहीं था। लालमन शुक्ला ने केस कर दिया किस पे, गौरी दत्त पे। बोला मालिक ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, 2000 में इसके भतीजे को ढूंढ के लाया और इसने बोला कि मैं उसको इनाम दूंगा जो 2000 का ढूंढ के लेके आएगा मेरे भतीजे को।
तो कोर्ट ने पूछा जब तूने इसके भतीजे को ढूंढा क्या तुझे इस ऑफर के बारे में नॉलेज थी? नहीं। अब कोई पूछेगा ये कैसे पता चलेगा, तो झूठ बोल देगा। भाई कोर्ट का काम है, अपना काम नहीं है। ये डिसाइडेड हो चुका है ऑलरेडी। डिसाइड होने के बाद तुम पढ़ रहे हो। तो एक बात बताओ, क्या आपको इस ऑफर की नॉलेज थी? कोर्ट ने पूछा किससे? लालवन शुक्ला से। जब आपने इसके भतीजे को ढूंढा, नहीं नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो क्या वो चीज आप एक्सेप्ट कर सकते हो जिसकी नॉलेज ही आपको नहीं है? तो क्या ऑफर गौरी दत्त ने इसको कम्युनिकेट किया था? तो क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है? तो क्या इसको मिलेगा पैसा? पहले बताओ सबको, केस केस लो, समझ में आया? तो भैया, द ऑफर कैन बी accepted only by that person who has knowledge of ठीक है। तो भैया वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको उस नॉलेज की क्या, उस ऑफर की क्या हो नॉलेज। तो बताओ यहां पर कौन केस हार जाएगा? कर लोगे ये चीज? ठीक है। तो ये नोट करके रखना भाई। फोटो खींच लो फटाफट जल्दी। दूसरा केस लो, लिखो वहां पे ये लाइन के साथ। कौन से? जहां पर मैंने केस स्टडी लिखवाई है, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। और क्या यही केस लो आप यूज नहीं करोगे जब मैं तुम्हें एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगा? कि एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? जिसको ऑफर की नॉलेज हो। तो यही केस लो वहां भी यूज हो जाएगा। हो गया? सो शैल वी स्टार्ट। अगला बताओ क्या है? ये तो बहुत आसान है। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। और एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? ओरल और रिटर्न। और इंप्लाइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बस आपके आगे आगे रुकती है, बताओ क्या ये ऑफर है कि नहीं? कौन सा ऑफर है? मेट्रो स्टेशन पे जब तुम मेट्रो के अंदर जाते हो तो वो रुक के खड़ी हो ना, उसका क्या मतलब, क्या दे रही है? ऑफर। ठीक है, दिस इज एन ऑफर। समझ आती है बात? ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ठीक है, आप ऑफर बोल के भी दे सकते हो, लिख के भी दे सकते हो, और आपके कंडक्ट से, एक्ट से भी क्या दर्शाया जा सकता है? ऑफर। ये तो आसान है, ये तो कर लोगे। ठीक है। उसके बाद ऑफर कैन बी कंडीशनल। ये कैसे? एक बात बताओ, क्या हम किसी को ऑफर दे सकते हैं कि कंडीशन के साथ? जैसे भाई मैं तुम्हें सामान बेच दूंगा, होता है कि नहीं? तो तुम सिर्फ इतना ही बताना, होता है नहीं होता है? मैं तुम्हें सामान बेच दूंगा, पर तेरे को यार पेमेंट मेरे को सारी की सारी बैंक के थ्रू करनी पड़ेगी, कैश में नहीं दूंगा। होता है कि नहीं होता है? अरे तो बैंक के थ्रू हो गया तो एटीएम ही है। ठीक है, मतलब किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू मैं करूंगा तभी आप करोगे। समझ आता है? तो ये मेरी, ये मेरा क्या है? मैं ऑफर कर रहा हूं, बट ये मेरी क्या है? कंडीशन। मैं यार जेकी साहब में पढ़ाने आ जाऊंगा, बट मैं आ सकता हूं कि आफ्टरनून के बाद। दिस इज अ कंडीशन। तो जो एक्सेप्टेंस भी होगी सामने वाले की, वो भी क्या होगी? कंडीशनल। अगर मान लो मैंने ऑफर दिया कंडीशन के साथ और उसने एक्सेप्ट किया बिना कंडीशन, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? नहीं ना। जब मैंने ऑफर किसके साथ दिया है? कंडीशन के साथ। तो एक्सेप्ट भी किसके साथ होगा? कंडीशन। समझ आती है बात? मैंने उसको सामान बेचा और मैंने पहली कंडीशन लगा दी थी कि भैया देखो दोस्त,
मैं जो पेमेंट लूंगा वो सारी बैंक के थ्रू लूंगा और वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जब पेमेंट करने आया तो उसने सारी पेमेंट कैश में कर दी, तो क्या ये वैलिड ऑफर बन पाएगा, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? क्योंकि जो आपकी एक्सेप्टेंस है क्या वो ऑफर को पूरा करती है? ऑफर कैसा था? कंडीशनल। तो एक्सेप्टेंस भी कैसी होगी? कर पाओगे? जल्दी बताओ, कर पाओगे चीज? अब ये देखो दोस्त, आपकी बुक में भी स्पेस होगा, देखना है कि नहीं। केस लो दिया हुआ है ना? एग्जाम्पल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है वो वही तो पूछ रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ क्या लिखा है? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड डायरेक्टली लीड टू एक्सेप्टेंस। देखो ध्यान से सुन, ध्यान से सोच के फिर बताना। अब ये लाइन तो मैं तुम्हें इंग्लिश की हिंदी करके समझा दूंगा, पहले तो मैं जो बोलूं वो ध्यान से। मैंने किसी को ऑफर दिया, यार मैं तेरे को मेरी कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख में, क्या तू मेरी 2 लाख में कार खरीदेगा? मैंने ऑफर दिया, तू मेरे को 2 दिन बाद सोच के बता दे। अगर वो 2 दिन में उसका रिप्लाई नहीं आया तो तुम उसकी एक्सेप्टेंस मान लोगे या नहीं मानोगे? ऐसा हो सकता है कभी भी 2 दिन में सोच के नहीं बताया तो मैं तो मान लूंगा तुमने ले ली? ऐसा होता है? तुम यहाँ पे क्वेरी करने आए और उन्होंने बोला कि है ना, आप हमसे कोचिंग लोगे या नहीं लोगे आप बता देना, और ये फीस है, ठीक है, और 2 दिन का समय आपके पास, 2 दिन में बता देना, अदरवाइज हम विल स्टार्ट द बैच। ठीक है, ऐसा हुआ। तो अब आप 2 दिन में नहीं आए तो हम मान लेंगे कि आपने बैच हमारा एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और आप चुपचाप आगे फीस दे देना, नहीं तो केस कर देंगे। ऐसा होता है क्या कभी? तो क्या आपके ऑफर में कोई ऐसी टर्म हो सकती है जिसको नहीं मानोगे तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? देखो क्या लिखा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस माना जाए। कभी नहीं होता ये। मैंने बोल दिया कि भैया ये सामान खरीदना है, 2 दिन में बता दियो, अगर 2 दिन में तेरा रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा तू खरीदना चाहता है। ऐसा कभी होता है क्या? क्या क्या होता है जनरली? अभी तुम्हारी बुक में क्या एग्जांपल लिखा है? पढ़ो पहले। बुक नहीं होगी? बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरे को दिए ऊपर बुक है। नई वाले दिखाना तुम्हारा कवर पेज। देखो ये क्या लिखा है, ए, इसमें तो लिखा नहीं जाएगा, देखो मैं वहां पे लिख देता हूँ। देखो, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी, कितने का? तो मतलब ए ने क्या किया, बी को क्या दिया? ऑफर कितने का? 2 करोड़ का। ए क्या है और बी क्या है, और 2 करोड़ क्या है? ठीक है, द ऑफर वॉज, टाइम कितने का है? टू एक्सेप्ट, 10 days टू एक्सेप्ट। और उसने बोला इफ बी, अगर तुम रिप्लाई नहीं करते हो, डज नॉट रिप्लाई विद इन, कितने दिन में बताओ? 10 days में। ए विल ट्रीट, ए विल ट्रीट द ऑफर एज, बताओ क्या करेगा? एक्सेप्टेड। क्या ये होता है क्या कभी? क्या ये वैलिड ऑफर है? क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि ऑफर डज नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। कभी भी आपके ऑफर के अंदर, ऑफर डज नॉट कंटेन एनी टर्म the non-compliance of which leads to acceptance। ये नोट करके रखना, ये वाला और ये तो होगा ही किताब में तुम्हारे।
समझ आती है बात सबको? ठीक है, ये हो गया। कितना टाइम बचा है यार, एक बार बताओ। बीच में ये छोड़ा है ना, नॉन, ठीक है। वो अभी वो होगा नहीं, अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, वो कल करेंगे फिर। टाइप ऑफ ऑफर, ठीक है, हाँ परसों को भी। ठीक है, टाइप ऑफ ऑफर। टाइप ऑफ ऑफर, कितने टाइप के ऑफर है? द फर्स्ट ऑफर इज व्हाट? जर्नल ऑफर। सबसे पहले जर्नल ऑफर के बारे में समझ लो। जर्नल ऑफर वो जो मतलब सबको दिया। सबको दिया मतलब देखो, मैं यहाँ पर इस क्लास में खड़े होकर ये बोलता हूं कि भैया जो भी क्लास के अंदर, ठीक है, टेस्ट के अंदर सबसे अच्छा स्कोर करेगा, आई गिव हिम अ, क्या दूं, कुछ भी नहीं देना खाना, ठीक है, आई गिव हिम अ चॉकलेट। ठीक है, तो एक बात समझो, अरे भाई आज ना, और क्या बुलेट बाइक दूंगा साल तेरे को, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, जिसका क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आया उसको दूंगा। एक बात बताओ, पहली चीज, द फर्स्ट चीज, दिस ऑफर इज अ जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर मतलब द ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक, मतलब जो सबको दिया। हाँ, ठीक है, जो ओपन ऑफर है मतलब सबको दिया। ठीक है, अभी ऑफर में फर्क समझोगे, मतलब जर्नल और जर्नल ऑफर क्या होता है? जो ऑफर पब्लिक को दिया, सबको दिया, तो मतलब वो एक्सेप्ट कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, बट वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको उसकी ऑफर की क्या है, नॉलेज। क्योंकि अदरवाइज, मतलब एक अभी देखो, इसमें अभी मैंने इस क्लास में ऑफर दिया, सपोज ये वाला, कि मैं चॉकलेट दूंगा जिसका जिसका टेस्ट में सबसे पहला नंबर आएगा। एक बात बताओ, ये एक्सेप्ट कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, नंबर लेके आप कोई भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट कौन? जो अभी इस क्लास में है, जो ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, जिसको इस ऑफर की क्या है, नॉलेज। बिना नॉलेज वाला अगर मान लो वो क्लास में टेस्ट देने आया और उसका पहला आ गया, जिसको इस ऑफर के बारे में थे, फिर दो चार बार अगर मतलब मास्टर से चॉकलेट तो ले ले, आधे आधे खा लेंगे। ठीक है, तो एक बात बता, उसको उस ऑफर की नॉलेज थी कि नहीं थी? नहीं थी, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कौन सा केस लो लग जाएगा? लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला। समझ आती है बात? ठीक है, अब एक बात, तो जर्नल ऑफर एक्सेप्ट तो कोई भी कर सकता है। वो ऑफर किसको दिया जाता है? पब्लिक को। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, बट एनीवन कौन? हु हैज द नॉलेज ऑफ द। अब एक केस लो और आ जाएगा इसके अंदर, नाम नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, नाम बताओ क्या है उस केस लो का? ठीक है, तो एक बात बताओ, कौन सा केस लो है? नाम पढ़ो, क्या नाम है केस लो का? कार्ली नाम की लेडीज की नाम सुनो, केस लो। पहली बात, इस केस लो, इस पूरे हिस्से के अंदर, जर्नल ऑफर के अंदर, जर्नल ऑफर के अंदर दो केस लो लग जाएंगे, एक तो लालबन शुक्ला वाला भी, और एक ये कार्लिन वाला। समझ आता है? अब कार्लिन सुनो क्या था, पहले तुम पढ़ के देखो क्या समझ आ रहा है। क्या पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट केस, हर एक चैप्टर, हर एक केस लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केस लॉज है ना इस पूरे एक्ट के अंदर, वो पहले ही चैप्टर के अंदर है। तो बी वेरी फोकस, और आते ही आते हैं एक आधा केस लो फंसेगा, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, थोड़ा बी फोकस हो जाएगा।
समझ आता है क्या है? 3 पॉइंट है जर्नल ऑफर के अंदर, तीनों अगर वैलिड हो सकते हैं। पहली बात, जर्नल ऑफर कैन बी गिवन टू एनीवन, इट इज गिवन टू द पब्लिक। क्या एक्सेप्टेंस करना जरूरी है उसका? उसका क्या एक्सेप्टेंस है? कोई भी आकर कर सकता है क्या? क्या क्या मान लो यहां पर क्लास के अंदर जब मैंने सबको ऑफर दिया है तो कोई भी आकर टेस्ट में नंबर ले सकता है और वो इनाम के हकदार है कि नहीं है? इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी। एडवर्टाइजमेंट इस कंपनी ने, कार्बोलिक स्मोक स्पॉन्स लिमिटेड कंपनी ने, इन्होंने क्या किया, जैसे अभी कोरोना आया था तो हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, 2 टाइम की थी ना, क्या नाम था, कोविड, वो वैक्सीन, और 2 अलग अलग कंपनी है ये भी, ठीक है। आधार पूना वाला है, उनकी कंपनी है कोवैक्स, ठीक है। तो मान लो एक कंपनी ने उस टाइम इन्फ्लुएंजा, समझते क्या होता है, वो छींके क्या आने लग जाती है ना उस टाइम, तो पहले पहले का केस पहले तो यार साइंस इतना थोड़ी ना था, तो पहले वो भी एक बीमारी कंसीडर किया, तो बहुत लोगों को हो जाता था। जैसे तुमने कभी केस लो पढ़े होंगे, उसके केस लो तो क्या था वो, अरे वो उस टाइम पे वो बीमारी चली थी, प्लेग, पढ़ा होगा प्लेग, हाँ, तो वो बीमारी चली थी। वैसे मान लो चलो कोरोना का इन्फ्लुएंजा होने लग गया था बहुत लोगों को, तो इन्होंने बोला कि एडवर्टाइजमेंट दी कि हमारी दवाई आप हमारे तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दी, आप यूज करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है, और या इन्फ्लुएंजा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो कार्लिल नाम की एक महिला ने वो वैक्सीन दी और उसको फिर भी क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। अब जब हुआ तो क्या बताओ, इस कंपनी ने रिवॉर्ड दिया था कितना, 100 पाउंड का। तो बताओ क्या 100 पाउंड देने की वो हकदार है या नहीं? कोर्ट ने केस क्यों हुआ होगा, इन्होंने मना कर दिया वजह से, इन्होंने मना किया, बोला आप तो, आप हुआ किस बेसिस पे केस, कि आप कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो? तो कोर्ट ने क्या बोला होगा, भैया ये कौन सा ऑफर है, जनरल ऑफर, जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी। तो क्या उसको रिटर्न में एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी क्या? नहीं, नहीं दिया गया। तो बताओ ये केस कौन जीता होगा? अभी जिसके जो डाउट है वो आ जाना, अभी आगे अभी क्लास है तो नहीं है ना, तो जिसके डाउट है ना वो आ जाना, अभी मैं 25-30 मिनट बैठे हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जिसके जो डाउट है मेरे से ले लेना। चले आगे। यस सर। हो गया, कर लोगे। 3 चीजें बताओ जनरल ऑफर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट। अब अपने को कैसे लिखना है समझ आ गया, कैसे लिखना कैसे है? पहले पॉइंट टू पॉइंट बताओ। जनरल ऑफर कैन बी गिवन टू एनीवन, मतलब इट इज टू बी गिवन टू द पब्लिक, पहला हो गया पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन और द पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ ब्रैकेट, क्या लिखा होगा, लाल में लिख लोगे ना, ऐसे ही पेपर ड्राफ्ट करना होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, नो रिटर्न एक्सेप्टेंस इज नीडेड इन केस ऑफ जनरल ऑफर, उसके बिना कितने का लिख के आओगे, थोड़ा सा समझा दें, समझ आता है? अगर खाली उसी पे पूछा जाए तो थोड़ा ये केस लो समझा दें, समझ आएगी बात, कर पाओगे ये चीज? सेकंड वाला ऑफर क्या है, मैं निखिल को बोलता हूं, अगर तू टेस्ट में फर्स्ट आ गया, अगर तू टेस्ट में फंस आ गया तो तेरे को 500 रुपए का इनाम। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर किसको है, तो मेरे को पता है वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर तो कल आके दिखा दे निखिल को, मुंह पे मार सकते टेस्ट टेस्ट रिजल्ट, और मैं तुम्हें 500 मारूंगा, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से, ठीक है। तो मैंने बोला कि 500, अब ये जो ऑफर है ये कौन सा ऑफर है, स्पेसिफिक सिर्फ किसको दिया गया है, तो एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? अब ये शिवांग हो गया क्या, मेरे माउस पास से निकल गया, तो एक बार बताओ, क्या इसको, क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बताओ, ये एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि दिस ऑफर हैज बीन मेड टू व्हाट,
अगर मान लो ये कार्बन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक में कंपनी ने सिर्फ एक पर्सन के लिए, एक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बोला, अगर देखो मान लो एडवर्टाइजमेंट दी कि हमने ये प्रयोग रिलायंस की कंपनी के अंदर किया है, और रिलायंस के अंदर अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो हम उसको 100 रुपए का 100 पाउंड का इनाम देंगे, तो ये एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ रिलायंस के एम्प्लॉइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर बाद में कार्निल आई और कार्निल को हो गया इन्फ्लुएंजा, तो कार्निल ने बोले कि भैया मेरे तो इन्फ्लुएंजा हुआ, तो वो क्या पूछेंगे क्या तुम किसके एम्प्लॉय हो? बोले मैं रिलायंस के एम्प्लॉय हूं, क्या उसको मिलने का हकदार है कि नहीं? नहीं है, बिकॉज़ इट वाज नॉट अ, वो कौन सा ऑफर नहीं है, जनरल ऑफर नहीं, वो कौन सा ऑफर है? स्पेसिफिक। पहले स्पेसिफिक तो समझ लो यार, क्रॉस क्या है। अब क्रॉस का एग्जांपल दिया है आपको बुक में? नहीं। देखो अब मैं देता हूँ क्रॉस का एग्जांपल, यहाँ पे स्पेस छोटा होगा पर ठीक है। अब देखो 3 ऑफर है, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं सर? प्लीज रिपीट अगेन 3 पॉइंट्स ऑफ जर्नल ऑफर। देखो बेटा, जर्नल ऑफर के 3 पॉइंट रिपीट करने भाई, बताओ। जर्नल ऑफर इज टू बी गिवन टू एनीवन, दैट इज बट इट इज टू बी गिवन टू द पब्लिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन ऑफ देम, ठीक है, हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नालमन शुक्ला वर्सेस गोइडर। तीसरा क्या? नो रिटर्न एक्सेप्टेंस इज नीडेड इन केस ऑफ जर्नल ऑफर। कौन सा केस लो है? कार्निल वर्सेस कार्निल। मजा आती है बात, ठीक है। अब हम कौन से ऑफर पे आ गए थे? 2 ऑफर पढ़ लिया हमने, पहला कौन सा? जर्नल। दूसरा ऑफर कौन सा? स्पेसिफिक। तीसरा केस लो नोट कर लिए ना पीछे, बताओ कौन कौन से केस लो अभी तक पढ़े हैं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा वो कौन सा ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा करेक्ट है। उसके बाद हम किससे आ गए हैं? क्रॉस। पहले पढ़ना क्या लिखता है क्रॉस ऑफर का मतलब? क्या मतलब समझते हो? इतना तो तुम पढ़े होगे ना, कौन कौन है जो पहले से लोगों की क्लास में बैठे होंगे? 1 2 3, तू बता दे, मन में तो होगी तेरे, बता। अरे बता दे सर कि मतलब हाँ, 2 लोग हैं, वो एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं सेम टाइम ये तो मेरे को समझ में आ गया, मेरे एग्जांपल दे। एग्जांपल जैसे कि एक वैसे तो लिखे भी है, चल लिख दे, तू वो ही बता दे, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जैसे कि 2 पर्सन है, ए और बी। हाँ, ए ऑफर देता है मिस्टर बी को कि तुम मेरा क्या घर खरीदोगे 2 लाख रुपए में, ठीक है, और उसी टाइम पे मिस्टर बी ए को ऑफर करता है कि तुम अपना घर बेचोगे 2 लाख में। ठीक है, तो वो ऑफर एक ही टाइम पे हो गए सेम, और इसके लिए लॉ ने बोला है कि भाई डिसाइड नहीं हो सकता कौन ऑफर और कौन ऑफर है, तो ये क्रॉस ऑफर और इसको वॉइड फिर माना है, वर्ड मान लेंगे। मतलब ऑफर नहीं माना जाएगा मेरी। एक का ऑफर मैं बता रहा हूँ, वो जो बोल रहा है एग्जांपल, ठीक है। देखो दोस्त, अब ध्यान से सुनो, जो तूने बोला मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां पर ठीक है, अब शिवांग और निखिल के बीच में शिवांग ने इसको ऑफर दिया, ठीक है। शिवांग ने इसको ऑफर दिया, विल यू परचेज, कौन सा बोला है बे? तेरा साला बस परसों तक का वेट करूंगा, तेरी शीट आएगी तो वहीं बुलाऊंगा मैं। अरे ये बोल रहा है, हाँ, ये सारे जितने भी आ रहे हो सब, तू भी उनमें ही है। हमें मैं बताऊंगा उस दिन, तब मैं ज्ञान दूंगा ना, परम ज्ञान, जो गीता का दिया था ना अर्जुन ने, वैसे कृष्ण ने। हाँ तो तुम तो अभी तो तुम ही दे रहे हो ना, उस दिन मैं दूंगा, वेट करो। मैं शगुन मैडम के आगे बेइज्जती हुई है किसी की? श्याम, इनको भी मौका दूंगा मैं, चिंता मत कर। हो रखी है क्या? ठीक है, तो एक बेइज्जती का एक नया आयाम छुओगे उस दिन, ठीक है। इसलिए 2 दिन है तार पास, 1 दिन ही बचा होगा अब तो, कल का। परसों कितने बजे टेस्ट है? और भी कोई टेस्ट है? बहुत बढ़िया, ठीक है।
कौन से चैप्टर का? रेक्टिफिकेशन का, बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन का। हाँ वो तो मैंने सेट किया, मुझे पता है। ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो देखो, विल यू परचेज माई होम फॉर 2 लाख रुपीज, ठीक है, फॉर 2 लाख। अब ऑफर दे दिया, निखिल को नहीं पता था इसके ऑफर के बारे में। निखिल ने भी सेम टाइम पे इसको, शिवांग को एक ऑफर दे दिया, विल यू सेल योर होम फॉर 2 लाख। बिल्कुल, डिडंट यू फाइंड दीज आर नथिंग बट आइडेंटिकल ऑफर्स? अब ये क्या कहना चाह रहा है शिवांग, वो सुन। लॉ ने क्या बोला कि शिवांग का ऑफर और निखिल का ऑफर सेम सा है, तो शिवांग के ऑफर को जो निखिल ने एक ऑफर दिया है, ये निखिल की एक्सेप्टेंस मत मान लेना। दोनों का सेम ऑफर है। ये जो शिवांग ने ऑफर दिया और उसके ऊपर फिर निखिल ने एक ऑफर दे दिया, तो निखिल ऑफर is not an acceptance for Shivang's offer, and Shivang's offer is not an acceptance for Nikhil's offer. लगने में ऐसा लग रहा है, बात तो सेम ही है, बट ये भी एक क्या है, ऑफर, और ये भी क्या है, ऑफर, तो एक्सेप्टेंस तो यहां है ही नहीं। तो ये क्या है, यहां पर ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, देयर इज नो, यहां भी एक्सेप्टेंस नहीं है और यहां भी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस तरह के ऑफर को, जहां पर सेम टू सेम ऑफर हो, ये ऑफर क्या कहलाएंगे बेटा, क्रॉस ऑफर। और क्रॉस ऑफर क्या बन पाते हैं कभी भी, क्या क्रॉस ऑफर कभी भी क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ क्या रह जाते हैं, ऑफर। क्या नहीं हो पाता है, एक्सेप्टेंस। टाइम हो गया क्या? Yes, sir. मैं एक एग्जांपल सिर्फ जस्ट इसमें चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इसने एक ऑफर दिया और इसने बोला कि भैया घर तो खरीद लूंगा, यस, बट एट 1.5 लाख। एक ऑफर के बदले इसने भी क्या दे दिया, एक ऑफर ही दे दिया। अब तू बता घर बेचेगा क्या 1.5 लाख में? ये कौन सा ऑफर कहलाएगा? समझ आती है? क्रॉस ऑफर मतलब बिल्कुल एक जैसे, और काउंटर ऑफर मतलब एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दे रहा है, बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस अपने आप में क्या बन जाएगी, ऑफर। अब बताओ इस केस के अंदर शिवांग फिर क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। पहले शिवांग ने क्या दिया, ऑफर 2 लाख का, पर निखिल ने उसको 2 लाख में एक्सेप्ट करने के बजाय क्या बोल दिया, मैं तो 1.5 में करूंगा, तू बता। अब की बार तू बता पे कौन बन गया, शिवांग अब क्या बन गया, एक्सेप्टर। तो इस तरह के ऑफर को क्या बोला जाता है बेटा, काउंटर। समझ आती है? चलो अब विल डिसाइड बाय दिस बाय टाइम हो गया सर, छोड़ दो ना, क्या कर रहे हो?